हेलो एंड डियर स्टूडेंट। जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा है कि अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, वो करने वाले हैं आदित्य रंजन सर का जो क्लास नोट्स है उसको शॉर्टली में रिवीजन रिवीजन नहीं करने वाले। हाँ, रिवीजन है, कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाते हैं, बताए करते भी जाते हैं पूरा शॉर्ट में। जैसे प्रॉफिट लॉस का सपोज दैट लेक्चर कितना होगा, सपोज दैट अब 12 से 14 लेक्चर होगा, 12 से 14 लेक्चर होगा, और यहाँ पे हमने 45 मिनट में आपको पूरा, शायद उससे कम भी लगे, पता नहीं कितना लगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेलवे और एसएससी के एग्जाम के मद्देनजर बेसिकली ग्रुप बी एलपी में जो आते हैं इस तरह के एसएससी भी आते हैं बहुत सारे कुछ, जैसे कि इतने रुपए में खरीदे, इतने रुपए में बेचा, तो प्रतिशत रेशियो ले लो 6 से 7, और एक का प्रॉफिट तो 66 परसेंटेज वैल्यू याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे एक बूटे 100 को इतना बोलते हैं, एक बूटे 2 को 50 बोलते हैं, एक बूटे 3 को 33 बोलेंगे, एक बूटे 3, एक बूटे 4 को 25%, एक बूटे 5 को 20, एक बूटे 6 को 16 से, 2 बटे 3, एक बूटे 7 को 14 से, 2 बटे 7, एक बूटे 8 को 12.5 बोलते हैं, एक बूटे 9 को 11 बोलेंगे, एक बूटे 9, एक बूटे 10 को 1 बटे 10, एक बूटे 11 को 9 बोलेंगे, एक बूटे 11, एक बूटे 12 को 8 बोलेंगे, एक बटे 3, एक बटे 3 को 7 बोलेंगे, 9 बटे 3, एक बटे 14 को 7 बोलेंगे, एक बटे 7, 7 का 1/15 को 16 पूर्णांक 2/3, 1/16 का 6 पूर्णांक 1/4, और 4 पूर्णांक 1/जो हमारा 1/24 का होता है, 1/17 का 5 पूर्णांक 15/17, 1/18 का 5 पूर्णांक 5/9, 1/19 का 5 पूर्णांक 5/9, 1/20 का 5%। ठीक है ला, इसके बाद वाला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जो है 15 रुपये में 10 एक समान वस्तु खरीदा और प्रत्येक को इतने रुपये में बेच दिया, तो खरीदा कितना 15 रुपये में, तो 15 रुपये हो गए। अब बेच रहा है 10 वो वस्तु खरीदा और 1.7 के रुपये में के हिसाब से बेच रहा है, तो सपोज दैट एक के हिसाब से बेच रहा है 10 रुपये, और 0.7 का मतलब हो गया 7 रुपये, यानी 17 रुपये में बेच रहा है। देखो ना, 10 एक समान वस्तु खरीद रहा है, 10 एक समान वस्तु खरीद रहा है 1.7, आपने 10 वस्तु खरीदा 1.7 के हिसाब से, या आपने 10 वस्तु किसी को बेचा 1.7 के हिसाब से, तो 17 रुपया ही हुआ ना। प्रॉफिट कितना है, 2 का 15 पे, तो 100 पे इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वस्तु को 650 रुपये में खरीदा और 650 रुपये में खरीदा, 26% लाभ हुआ, एसपी कितना होगा, तो 650 रुपये में खरीदा है, सीपी है, तो सीपी 100 का वैल्यू होता है, बेचा कितना 26% पे, 126 का, वी विल गेट द राइट आंसर। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा, एसपी इतना है, इतने रुपए में बेचा, ठीक है, और 10% का लाभ हुआ, यानी 110 का वैल्यू है। ठीक है, फिर पूछा रहा है अगर इतने रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ, तो मान के चलो कि एक्स परसेंट पर बेचा हो गया, यानी एक्स प्लस एक्स में बेचा हो गया, तो कितने में बेचा, कितने में बेचा, तो ये कंसेप्ट बात का है। ठीक है, आ गया है, जो कि हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो यहीं पे क्लियर होगा। ठीक है, जैसे देखो 150 है तो प्रॉफिट 60 हुए, तो प्रॉफिट, ये तो सीपी 650 है, ठीक है, तो सीपी 100 का वैल्यू होता है, अगर एसपी होता तो यहाँ पे एसपी का वैल्यू होता, और यहाँ पे ठीक है 26% का लाभ हम लोग जानते हैं रिवीजन में। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स में बेचा तो इतना, मैं इसका दूसरा मेथड भी बता दूंगा, तो 30% का प्रॉफिट हो। दूसरा मेथड ये है कि आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड, ये मेरा मेथड है, ठीक है, दूसरा मेथड है यह है कि मतलब जैसे देखो 10% का लाभ हुआ, तो टोटल बेचे आपने कितने में, 110 में, लेकिन यहाँ बेच कितने में रहे हो, देखो 2200 रुपये में बेचा, ठीक है, तो ये 2200 का वैल्यू हो जाएगा। अब बोल रहे हो कि अब इतने में बेचा गया, इतने में बेचा गया, तो कितना का लाभ हुआ, तो यहाँ लिख दो 2600,
ये ओरिजिनल एसपी प्राइस था, ये ओरिजिनल एसपी प्राइस था, इसीलिए ये दोनों कट के ये डुप्लीकेट वैल्यू का रेशियो दे देगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 30% आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारे मोटरसाइकिल को इतने रुपए में खरीदा और इतना रुपये का नुकसान हुआ, इतने रुपये का नुकसान हुआ, तो टोटल सीपी इन दोनों का योग हो जाएगा ना, हमारा 2500 हो जाएगा टोटल सीपी। और फिर 2500 हो जाएगा और 12% लाभ पर बेचा। ठीक है, 12% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो 12% लाभ होगा, 12% लाभ पर बेचेगा तो इसे इतने 500 रुपये कम में बेचा जाए तो उसका लाभ कितना होगा। ठीक है, 500 रुपये कम में, तो सिंपली से पहले 500 रुपये कम में बेचा जाए तो लाभ 500 रुपये कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा, ये कितना परसेंट लाभ होगा वो तो निकाल लेते हैं। तो 500 रुपये बेचें। ठीक है, 500 रुपया का हानि हुआ, ये प्रॉफिट हुआ किस पे, 2500 पे। ओरिजिनल तो यही है, और 100 यानी कि हम परसेंटेज में 100 यूनिट निकाल लेंगे तो हमको निकल जाएगा कि ओवरऑल हमको कितना हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो निकल जाएगा तो ये 2% हो रहा है, 2%। 2% प्रॉफिट ही हो रहा है, 2% है तो प्लस में है तो प्रॉफिट होगा। लेकिन हमको लाभ कितना हो रहा था, 12%। लाभ 12% में 2% घटा देंगे तो 10% का प्रॉफिट बचेगा। ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो तो छोड़ सकते हैं, डजेंट मैटर, दोबारा देख सकते हैं। टाइप 2 पे चलते हैं। अगर एक दुकानदार जो है 26% लाभ पर बेचता है एक वस्तु को, 26% लाभ, यानी यहाँ सीपी है तो 26% लाभ ऊपर। ठीक है, और 41% लाभ मिला है, 41% लाभ अगर मिला मतलब, तो 26% लाभ पर बेचा, चलो ठीक है, इसे इतने रुपए अधिक में मिलते हैं तो 41% का लाभ होता है। अब कितना हो रहा है, 41% का लाभ, कितने रुपए अधिक में, इतने रुपए अधिक में बेचा था। ठीक है, तो देखो, और 26 से 41 हो रहा है 15%। 15%, 15% बराबर इतना, तो यानी इतना परसेंट बराबर 15, ये इंस्टॉलमेंट में लिख सकते हैं। 12% लाभ के लिए क्या करेंगे, 112 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उसी तरह है कि ये है बटरफ्लाई, नहीं नहीं, हाँ बटरफ्लाई कंसेप्ट है ना, जो रहे क्रय मूल्य से 16% कम में बेचा, यानी कि 16% कम, 100 से 16% कम, यानी 16 इधर आ जाएगा। और और अगर इतने रुपए अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। अभी 15% का लाभ हो रहा है कितना, अधिक में बेचने पर इतना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -16 प्लस 15, तो -1 से लेकर 15 तक इधर, और 1 से 15 तक पॉजिटिव में इधर, बना दो ना, 30 1 31, 31 हो जाएगा। ये वैल्यू जो है 31% का वैल्यू है। ठीक है, और 15% लाभ का निकालना तो 115 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर वही है कि यहाँ भी सेम वही है कि इतने रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ x% होता है। अगर इतने रुपए में बेचा जाए तो x, लाभ x प्लस 20% होता है, तो यानी कि 8, मतलब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 128 रुपया। पहले x% का लाभ हो रहा था, अभी 20%, इन दोनों का डिफरेंस x% और x प्लस 20% का डिफरेंस 20%, यानी इसका वैल्यू ये है। बोल रहा है कि बताओ तुम x का मान बताओ, x का मान यानी कि 178 रुपये में बेचा जाता है, 178 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होगा, ये इससे 6 गुना है तो इससे 6 गुना 120, 20% का लाभ होगा। फिर टाइप 3 है, अगर ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा दोबारा देखें तो इसको छोड़ दें, कोई खास इसका है नहीं, आप लोग अपने सीख जाओगे प्रीवियस से। टाइप नंबर 3, जब हमारा सीपी और एसपी सेम हो जाए, तो सीपी एसपी सेम हो जाए, देखो 40 रुपये में खरीदा, 40 रुपये में बेचा, और 50 रुपये में खरीदा, और सीपी और एसपी सेम हो गया। ये देखो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यही चीज यहाँ लिख दिया, 50, ये दोनों कट जाएगा, सीपी का वैल्यू 4, एसपी का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो एक का प्रॉफिट है 4, तो टोटल 25%। ऐसे निकाल सकते हो। फिर टाइप 4 है, टाइप 4 में क्या करते हैं कि जैसे देखो इसका होता है 25 मीटर कपड़ा को बेचकर विजेता को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो मतलब जितना कपड़ा, कपड़े से ही रिलेट कर दिया, इतने का ही लाभ हुआ, और इतने का ही देखो, बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ ए क्लॉथ एंड गेन द सेल
प्राइस ऑफ 60 मीटर ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि देखो, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पहनते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक। अब यहाँ पे पेन लेते हैं वाइट वाला। ठीक है, जैसे देखो सेल किया, हमारे मान के चलो कि सेलिंग प्राइस हमारा 10 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट हमका हुआ है दो, दो गो सीपी के बराबर। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट हुआ एसपी मैंने सीपी करेंगे प्रॉफिट निकल जाएगा। तो गेन कितना होगा, गेन कितना करेगा, दो गो सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, दो गो सीपी। और अगर हम 10 गो वस्तु का सेल कर रहे हैं तो 10 गो खरीदे भी होंगे, 10 गो वस्तु का बेच रहे हैं 10 गो खरीदे भी होंगे। तो 12 सीपी बराबर 10 एसपी, सीपी बराबर इतना, 5 से 6 हो गया, एक का 5 20। ठीक है, उसी तरह सेल 10 को कर रहे हैं, लॉस 2%। लॉस कब निकलता है, जब क्रय मूल्य में एसपी घटाते हैं, लॉस हो रहा है, यानी कि हम ज्यादा में खरीदे और कम में बेच रहे हैं, तो वही चीज तो है, ज्यादा में खरीदे कम में बेच रहे हैं, तो लॉस होगा। तो दो गो सीपी 10 पी और 10 रुपये में खरीदे होंगे, तो 10 गो सेल कर रहे हैं तो 10 गो खरीदे भी होंगे, 10 गो बेचे भी होंगे, तो इक्वल कर देंगे। और एक का यहाँ पे देखो 5 है, ये एसपी है, तो लॉस कितने का हो गया, देखो 5 रुपए में खरीदे थे, 4 रुपए में बेच रहे थे, एक का लॉस है 5 पे 20%। देखो शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है, ट्रिक है कि आप इस कंडीशन में क्या पूछा रहा है, देखो क्या दे रहा है, सीपी का चर्चा हो रहा है। सीपी हमारा जो है, सीपी जो प्रॉफिट में हो, सीपी 2 सीपी, जो प्रॉफिट में लगा हो 2 सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना, 7, पेन ले लेता हूँ, 7 मीटर कपड़े, 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, मूल्य प्राप्त होता है। 7 मीटर प्रॉफिट जो है, 60 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य से प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य मानेंगे एक। ठीक है, प्रत्येक आर्टिकल का एक। और अगर सीपी का बात करते हैं, क्रय मूल्य का बात करते हैं, तो प्रत्येक क्रय मूल्य का आर्टिकल का दाम एक मानते हैं। यहाँ पे विक्रय मूल्य का प्रत्येक, यहाँ पे भी सीपी का हो रहा है, तो प्रत्येक आर्टिकल का सीपी हम एक मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक आर्टिकल का मान लेते हैं कि प्रत्येक आर्टिकल का 1 रुपया, तो प्रत्येक सीपी का 1 रुपया, तो सीपी का 1 रुपया, प्रॉफिट 2 रुपया हो गया। तो प्रत्येक 1 रुपया 10 गो सामान खरीदे होंगे तो 10 गो खरीदे भी होंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा सीपी 2 हो गया, प्रॉफिट 2 हो गया, तो हमारा 20% ऐसे निकाल लेंगे। और 2 का लॉस हुआ है, 2 का लॉस हुआ है। ठीक है, 2 रुपये के लॉस हुआ है किस पे, 10 पे, तो ये हमारा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ से मैं इसका बदल लेता हूँ। तो 12 मीटर कपड़ा को बेचने पर, यही क्वेश्चन है ये वाला, कि 12 मीटर कपड़ा को बेचने पर, 12 मीटर कपड़ा को बेचने पर 7 मीटर कपड़े के बराबर एसपी के बराबर लगे, तो एक एसपी का आर्टिकल 1 रुपया मान लिए, तो 12 मीटर मतलब 42 मीटर कपड़ा खरीदा। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, अच्छा से पढ़ना, 42 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी एसपी कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, एसपी और 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो, यानी कि प्रत्येक एसपी बराबर एक माने हैं, तो यहाँ एक माने तो एसपी बराबर 42 हो गया, यहाँ एक माने तो 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो सीपी अब कितना होगा, देखो 42 रुपये में तुमको जो है, 42 रुपये में क्या किया तुमने, तो लाभ प्रतिशत गणना करें। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, 42 एसपी में हम अगर 7 घटा देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो निकला है, सीपी निकलेगा ना। तो एक सेकेंड, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे देखना है। देखो आप सीपी कैसे निकाल सकते हो, अगर एसपी में अगर हम प्रॉफिट घटा देंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे 42 में 7 घटा है तो सीपी 35 हो गया। और प्रॉफिट हमारा 7 रुपया है 35 पे, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट पे भी हमारा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सेम है कि 12 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु को दो वस्तुओं के लागत मूल्य का, तो प्रत्येक लागत मूल्य बराबर एक, एक लागत मूल्य बराबर, लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि लॉस, प्रत्येक लॉस बराबर 2 हो गया। और 14 वस्तु को बेचने पर, 14 वस्तु को बेचने पर और हानि,
तो लॉस हो रहा है 2 CP के, और सेल कर रहा है 14 को, यानी सेलिंग कर रहा है 14 को, और देखो ठीक है 14 को सेल कर रहा है और लॉस हो रहा है 2 को। बस 14 वस्तु को बेचने पर 2 वस्तुओं के लागत मूल्य। देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखो 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लेकिन ये जो 7 मीटर प्रॉफिट जो हो रहा है ना 7 मीटर का, वो विक्रय मूल्य पे हो रहा है। और यहाँ पे 2 मीटर जो 2 वस्तुओं का लागत मूल्य पर हानि हो रही है। ठीक है, हानि 2 वस्तु की लागत मूल्य पर, तो 14 ही खरीदा 14 ही बेचा। ठीक है, तो यहाँ 2 का हानि है 14 पे, तो हमारे 14.8 के लमसम में आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर सेम है कि देखो प्रॉफिट और लॉस कब का होता है। हाँ, देखो सिंपली हमारा सीपी पे होता है तो क्या होगा, 20% का प्रॉफिट एंड सीपी, तो 20% एक बुटेक नीचे सीपी 5, एक का प्रॉफिट। सेम यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 5, एक का लॉस। लेकिन एसपी पे क्या हो जाता है, ये 20% का मतलब ये 5 ही एसपी हो जाता है, एक का प्रॉफिट। सीपी कितना होगा 5 में, तो 5 में आपने एक का लाभ हुआ और 5 में बेचे थे, यानी आपने 4 में खरीदा हुआ तभी तो एक का लाभ 5 में बेचे। फिर सेम यही कंडीशन यहाँ होगा, एक का लॉस, यानी कि 6 में खरीदा 5 में बेचा तभी तो एक का लॉस हो रहा है। यदि कोई वस्तु को विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ करना होता है, यदि उसके अनुसार 20% लाभ हुआ, ठीक है, 20% प्रॉफिट का मतलब है एसपी हमारा 20 है, एक का लाभ हुआ, यानी सीपी 4 हो गया। तो ओरिजिनल कितना का लाभ हुआ, एक का 4 पे तो 100 पे 25%। यहाँ अगर किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% का हानि, तो 20% ऑफ एसपी बराबर क्या, तो 1/5, सीपी हमारा 6 और 5 हो गया, सीपी 6 और 5 हो गया। अब 1800 रुपये में बेचा, बेचा कितना पे, एसपी 5 है तो 1805 का वैल्यू 6 का निकल जाएगा, सीपी निकल गया 960 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं, और 25% लाभ पे बेचा तो कितना में बेचा, 25%, 960 जो है 100 का वैल्यू 25% यानी 125 पे बेचा जाए, ऐसे बता सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि एसपी बराबर 800 है, लॉस बराबर 20% ऑन एसपी है। ठीक है, एसपी वाट करना है अगर 25% लाभ लाभ हो तो। ठीक है, 25% ये एसपी बराबर ये हमारा कितना हो गया, एसपी बराबर 100, एसपी बराबर 100, suppose that SP बराबर 100, SP बराबर 100, then लॉस ऑफ SP, लॉस ऑफ SP, लॉस कितना हो जाएगा, 20% SP पे हो रहा है तो CP कितना हो जाएगा, अगर 120 होगा तभी तो 20% का लॉट 100 में बेचेगा। ठीक है, तो 20% ये अब इसी के हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। 800 रुपया जो है ये हम SP 100 माने तो 100 का वैल्यू है, और CP कितना हो जाएगा 120, तो 120 से गुना करेंगे तो ये सीपी निकल जाएगा। सीपी निकल जाएगा तो एसपी पूछा है 25% गैप पे, सीपी 100 का वैल्यू होता है, 125 का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई बेईमान दुकानदार 240 रुपये में बेचने का दावा करता है। ठीक, 240 रुपये में बेचने का दावा, 240 रुपये लिख लिए। ठीक है, 15% की हानि हुई। ठीक है, 15% जैसे देखो दो सौ 240 लॉस 15%, एसपी अगर एसपी को 100% मानते हैं तो लॉस हमारा 15 हो गया, यानी सीपी 115 हो गया। तो 240 रुपया जो है ये 100 का हम माना हुआ है, 15% ये हमारा सीपी क्रय मूल्य है, तो एक्चुअल क्रय मूल्य निकल गया। और ये 100 का वैल्यू है, 15% लाभ पे बेचा तो 115 में गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा। ठीक, डिजिटल सम लगा के सॉल्व कर दिया। अब बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है, कि अगर हमने सीपी यहाँ है, अब सीपी से कुछ लॉस पे हमने जैसे कि 200 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, कुछ हानि पर उठाने पे 600 रुपये में फोन बेचने पर उसको कुछ हानि हुआ, 600 रुपये में बेचा तो कुछ हानि हुआ, और 1070 में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ। इतना रुपये में बेचा तो कुछ प्रॉफिट हुआ। तो ये एक्स रेशियो वाई निकालते हैं तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 280 रुपये में बेचा तो कुछ हानि हुआ, और 1070 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है।
कितना प्रॉफिट हो रहा है देखो, उसका लाभ उसके पूर्व में हानि का 2 गुना है। अगर हानि 1 हो रहा है तो ये 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 390 हो जाएगा। और 390 ही जो है 2 और एक 3 यूनिट का वैल्यू है। 390 3 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 130 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 130 हुआ, 680 में 130 जोड़ेंगे तो 810 हो जाएगा, ठीक है। या इतना में 2 यूनिट का वैल्यू घटा लेंगे तो भी 810 होगा, लेकिन ये वाला हम ज़्यादा यूजेज करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है कि दोनों हमारे यही तरफ का कैलकुलेटिंग होगा। यदि एक विक्रेता माल को इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, इतने रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का 7/5 है, यानी कि सीपी यहाँ है, इतने रुपए में बेचा, इतने रुपए में बेचा, तो पहले हमारा क्या हो रहा था, 5% का प्रॉफिट हो रहा था, और अभी कितना हो रहा है, 7% का प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट, और यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000। 2000 बराबर 2 यूनिट, 1000 बराबर 100 यूनिट, 100 यूनिट 5 बराबर 500 यूनिट, यानी कि अब 500 यूनिट जोड़े होंगे तो 3000 आया होगा, यानी इसका वैल्यू सीपी का 2500, और हम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सेम कंसेप्ट है कि अगर हम मतलब दोनों प्रॉफिट और भी यहाँ जो हो रहा है ना, अगर मान के चलो 1:1 में हो, प्रॉफिट और भी लॉस हो जाए, तो कंसेप्ट बनता है कि प्रॉफिट और भी लॉस बराबर SP1 बटे प्लस SP2/2, ये सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र पे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का इतना और इतना जोड़ देंगे तो 10%, और मतलब बराबर हानि और लाभ बराबर है, तो ये 2 यूनिट 640 की जगह 640 पे एसपी हो जाएगा। अब बोल रहे 10% हानि पर बेचा तो 90/100, यानी इतने रुपये में बेचा, 10 पर हानि पे बेचेगा तो क्या होगा, यही होगा। अब नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल जैसे अगर एक आदमी छो पेंसिल को 5 रुपये में खरीदा, एक आदमी छो पेंसिल को छो पेंसिल को छो पेंसिल को 5 रुपये में खरीदा, फिर 5 पेंसिल को 6 रुपये में बेच दिया। पांच पेंसिल को पांच पेंसिल को 100 रुपये में 5 पेंसिल को 100 रुपये में बेच दिया। इसमें क्या करोगे, तो वो यहाँ पे आपको सबसे सीधी सी बात है, आर्टिकल सेम करना, 135 आर्टिकल्स हैं, 50-25 और 50-25 सीपी हो जाएगा, 4 के 36 एसपी हो जाएगा, 11 का लाभ। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, जो 6 पेंसिल है, क्वांटिटी को ऊपर करना है, क्वांटिटी को नहीं, रुपया को ऊपर करना है, ठीक है। 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदा, यानी कि 100, ठीक है। पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, देखते हैं, ठीक है। 5 पेंसिल को 6 रुपये में 5 पेंसिल, तो कितना का लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो एक्स यहाँ रख दी, अब कटाएंगे, अ, कटेगा 350, 125, ये नहीं, आपको इस यूज से सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल इक्वल का ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ है कि 10 रुपये में 11 सामान खरीदा, तो 10 रुपये में 11 सामान खरीदा, फिर 10 रुपये में 9 सामान खरीदा, 10 रुपये में 9 सामान। दोनों केस में ये दोनों सीपी है, ये दोनों अभी खरीद ही रहे हैं, अभी बेच नहीं रहे, खरीद लिए दोनों केस में। दोनों केस में आर्टिकल सामान कर लिए, तो यानी और तो इसका हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे फिर सामान करने के बाद, 90 और 110 टोटल 200 हो गया। और इधर 2 आर्टिकल है, अगर नॉन ही नॉन पे 2 आर्टिकल हुआ ना, एक ये एक तो गुना करेंगे तो 198 हो जाएगा। तो सीपी हमारा ये हो गया अभी। स्पीक स्पीक बोल रहा है एक एक ट्रॉफी एक के हिसाब से बेचा, तो यानी एक ट्रॉफी एक के हिसाब से बेचा, तो 98 से अब इक्वल करने के लिए गुना करेंगे, इधर भी गुना करेंगे, 2% का 200 पे 200, टोटल मिला के 1% का लॉस होगा। सेम है कि अब हमारा हो गया कि एवरेज एवरेज ऑफ प्रॉफिट और एवरेज ऑफ लॉस, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लॉस में भी एवरेज होता है, इसका अंतर भी होता है। खैर हम इसको एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हमको इसी मेथड से सॉल्व करने होते हैं। जाओ भाई, देखते हैं आगे। एक दुकानदार को 5/8 वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो शेष को क्रय मूल्य पर बेचने पर सदैव उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो
देखो 5/8 पे बेचा, यानी 8 का ही मान लेते कि इतना हमारा है क्वांटिटी का। 5/8 यानी कि पाँच 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 चीज को इन्होंने कितना बेचा, 20% लाभ पर। पांच चीज को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। फिर अब बचा कितना, 5 बेच दिया तो बचा 3। इसको से इसको क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस। तो गेन बराबर कितना होगा, देखो 20×5 = 100। तो 100 का टोटल, 100 का हमारा प्रॉफिट हो गया। और यहाँ 0×3 तो 0। तो ये हमारा, ये टोटल जितने चीजें पे होंगे, ठीक है, वो ऊपर हो गया। और जितना चीज पे हो रहा है ओवरऑल, जितना पे सबसे भाग देंगे तो ये 12.5%। सेम क्वेश्चन ये भी है कि मुकेश ने एक 80% भाग को 80% भाग को 20% पर, यानी कि 80% भाग को 20% पर और 5%, पाँच, तो 5% हानि पर शेष भाग को, शेष भाग ये 80% हो गया, तो अब बचा 20%। 20% 5% हानि पर, 20% 5% हानि पर बेचा, तो इसका ओवरऑल अर्जित लाभ क्या है, तो देखो हाँ, तो ये कट जाएगा। 4 रेशियो ले लेंगे डाटा का, 4:1। ये 80 माइनस लॉस हो रहा है -5, और टोटल 4 है, 5 पे हो रहा है। 5 पे टोटल ओवरऑल प्रॉफिट 15% हो रहा है। तो इतने रुपये लाभ अर्जित करने, 15% लाभ, तो इतना परसेंट लाभ अर्जित हो रहा है। इतना परसेंट लाभ, 15% का वैल्यू है, तो 100 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है कि हमारा एक व्यक्ति ने प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। इसने क्रमशः इतना 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 परसेंट हानि, इतना लाभ, लाभ और हानि पर बेचा। तो प्रत्येक एकक को समान समान में, ठीक है। एक डाटा को 10% लाभ पर, एक डाटा को 5% लाभ पर, एक डाटा को 15% हानि पर। तो टोटल 10, 5 माइनस 15, टोटल 0%। उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। जितना हम खरीदा उतना हम बेच रहे हैं। तो अब इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। देखो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, कोई भी चीज़ जैसे कि 1/3 और 1/4 को, तो पहले डाटा मान लेंगे, एलसीएम लेके 12, और इसका 1/3 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका 1/4 निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो 4 3 7 हो गया, तो 15 12 है, तो बचा हमारा कितना, 5। पहला को 10 के लाभ पर, 20 के लाभ पर, 15 के लाभ, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, ओवरऑल हमारा निकल जाएगा। फिर इतना, अरविंद के पास इतने रुपए के गेहूँ था, तो पहला एक्स डाटा गेहूँ था, इतने रुपए किलो गेहूँ था, यानी कि पहले एक्स था, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 450 माइनस एक्स। इसका एक हिस्सा 9% लाभ पर, एक हिस्सा 9% लाभ पर, दूसरे को 19% लाभ पर। ओवरऑल इसको 15% का लाभ प्राप्त हुआ, 15% का लाभ प्राप्त हुआ। कैसे निकालेंगे, तो बेसिक मेथड क्या था, 15 को 15 साइड में लिख दो आप, 15 को 15 साइड में लिख दो। दूसरा क्या करो कि अब इन दोनों को गुना कर रहे थे, गुना कर लिए, ठीक है। अब फिर इन दोनों को गुना करोगे, पहले इन दोनों को गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, इतना गुना करने के बाद इतना आएगा, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर 35 को जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा। लेकिन ये बेसिक मेथड है, इसको यूज नहीं करें। एडवांस मेथड, इसमें एलिगेशन लगेगा। ये एलिगेशन चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, अगर कोई नहीं पढ़ा वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो इसको स्किप कर सकते हैं कंसेप्ट, ठीक है। तो पहला है 9% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 19% का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल 15% का कैलकुलेट कर रहा है। 19 में 15 गया तो 4, और 9 में 15। अब इसमें 15 में 9 घटाएंगे तो 6, बड़ा हम छोटा घटाते हैं, 2:3 रेशियो आ गई। ये जो 150 रुपये के वैल्यू है, ये 3×2=5 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू निकालना है, 260 रुपये। ठीक है। अब टाइप नंबर 9, व्हेन एसपी इज सेम। एक व्यक्ति ने 600 रुपये में बेची, 600 रुपये में बेची, एक पर 20% का लाभ हुआ, एक पर 20% का लाभ, यानी 5 की चीज़ों को 6 में बेच रहा है, ठीक है। 20% हानि, यानी 5 की चीज़ों को 4 में बेच रहा है। दोनों को इसमें एसपी सेम, दोनों वस्तु का जो है विक्रय मूल्य समान है। यदि एक व्यक्ति ने 2 कारें इतने रुपए में बेची, एक पर इतने परसेंट और इतने परसेंट, उसे लाभ हानि कैलकुलेट करें। तो एसपी सेम का कंसेप्ट है, दोनों का मतलब इतने रुपये, 100×12 दोनों एसपी इक्वल कर लिए, तो यहाँ से अगर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये गुना हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करने के बाद जोड़ देंगे, और इधर भी जोड़ देंगे, तो 25 में 1 पे, और इतना तो लॉस है हमारा।
7% निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि देखो आप सक्सेसिव निकाल लो, देखो 20% का लाभ हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। सक्सेसिव क्यों गुना 20 × 40, मतलब 20 + 20 माइनस खत्म, और इन दोनों का गुना हो जाएगा, 20 × 400 0.2 से कट जाएगा, -4 का हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव लगा लेना। ठीक है, बोल रहा है कि इतने रुपए में दो वस्तु खरीदा और इसे एक को 20% हानि पर, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा, और प्रत्येक वस्तु को विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, इतने रुपए में खरीदा तो 20% का हानि हुआ, यानी 80 रुपए में बेचा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में सीपी इतना, मान सीपी 80%। ठीक है, एसपी टू बेच रहा है 15% लाभ पर, यानी 115 में बेच रहा है। दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। टोटल ये 1500 रुपये, 19,500 दो वस्तु का है, तो दोनों का जोड़ लेंगे, दोनों वस्तु का ये हमारा डाटा है, और 16 से गुना करेंगे, दूसरा का निकल जाएगा। ठीक है, डाटा से डाटा में खेल। अब ये एक इलॉजिकल क्वेश्चन है जो कि कॉप में आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा हार्ड है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा जो इसको सीरियल मेंस या एनटीपीसी, तो मेरा अच्छा सा नाम सुनो, एनटीपीसी सीबीटी 2 और जो मेंस का कोई भी एग्जाम हो तो वही ये क्वेश्चन को देखे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। पहला देखो, एक आदमी को एक वस्तु को खरीदने पर 10% का लाभ प्राप्त हो, यानी कि सीपी इतना रुपया था और 10% का लाभ हुआ, यानी 100 ठीक है, 110 एचपी हो जाएगा। 10% का लाभ, एक वस्तु को खरीदने पर 10% का लाभ, यानी कि 100 था, 10% का लाभ, अब ये मतलब इतने रुपये हो गया। अब यदि उसने 20% कम में खरीदा, ठीक है, 20% कम में खरीदा, यानी कि खरीदा कितना में, 80x में। ठीक है, और 1,000 रुपये अधिक में भेजा, तो इसमें 1,000 जोड़ देंगे। ठीक है, 1,000 रुपये जोड़ देंगे तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होगा। 40% का लाभ यानी कि 80 का 40% हो गया 112x। तो टोटल दिख रहा है कितना का डिफरेंस आया, दोनों में 2x का डिफरेंस आ रहा है, 2x का, लेकिन ओरिजिनली में 1,000 रुपये का डिफरेंस है, तो सीपी हमारा निकल जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको याद करना, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मूला। तो फार्मूला कैसे निकालोगे, फार्मूला भी बता दें। फार्मूला के लिए सबसे पहले प्रॉफिट को अपने ऊपर में रखना है, प्रॉफिट को ऊपर में लिखना है, दोनों केस में, दो केसेस का एग्जांपल है। प्रॉफिट को ऊपर में लिखना है, नीचे प्रॉफिट को ऊपर में लिखना है, नीचे देखो यहाँ प्रॉफिट को ऊपर नीचे है, नीचे में क्वांटिटी वन, यहाँ से यहाँ तक होगा इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपको यहाँ पे मैंने बता देता हूँ। तो प्रॉफिट प्रॉफिट ऊपर, क्वांटिटी नीचे, क्वांटिटी और क्या है, प्लस माइनस क्या है, 100 गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑलवेज लॉस। तो ये फार्मूला होता है, लेकिन मुझे क्या है, मुझे बिना फार्मूला का निकालने का आदत है, तुमको फार्मूला याद नहीं है, बिना फार्मूला देखे आप कंसेप्ट धरोगे और आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ प्रॉफिट आप धरोगे, फिर क्वांटिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट ऑल वीक लॉस। देखो ये फार्मूला को छोड़ दो, आप डायरेक्ट ही याद रखो, नहीं तो फार्मूला को आप चिपका के रख लो। ठीक है, वो एक बार मैं और यहीं पे बता देता हूँ हमने किया क्या। जैसे देखो, प्रॉफिट बटे क्वांटिटी, और प्रॉफिट बटे क्वांटिटी गुना 100 प्रॉफिट और वीक लॉस, मतलब जितना परसेंट हुआ यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट ऊपर क्वांटिटी नीचे, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट ऊपर क्वांटिटी नीचे, और जो भी काम करेंगे नीचे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 160 रुपये में 90 वोल्ट को बेचा, 160 रुपये में 160 रुपये में 160 रुपये में 90 बॉल बेचा, तो 20% का हमको हानि हुई।
तो क्वांट देखो, ये पी जो है प्रॉफिट नहीं, प्राइस। यहाँ पे थोड़ा एरर है, ठीक है, मतलब बोल मैं क्लियर कर देता हूँ। तो वो मैंने पहले ही बताया कि मुझे डायरेक्टली सॉल्व करने आता है, देखो फार्मूला बेस पे नहीं। रुपया ऊपर लिखेंगे, क्वांटिटी नीचे लिखेंगे। क्वांटिटी नीचे लिखेंगे अपॉन जो भी हमारा प्रॉफिट और एक लॉस होगा, यही हमारा एक्चुअल यही चीज है, ठीक है। रुपया ऊपर लिखेंगे, क्वांटिटी नीचे लिखेंगे, और क्वांटिटी के साथ जितना भी हमारा प्रॉफिट और भी लॉस होगा यही इक्वल कर लेंगे दोनों साइड। फॉर एग्जांपल 160 रुपये में 90 बॉल बेचने पर, तो 160 रुपया ऊपर, 90 बॉल यानी कि बेचने पर, यानी 90 क्वांटिटी है नीचे, तो 20% का लाभ, पहले 20% का हानि हो रहा है, ठीक है। ऊपर में देखो 20% का हानि हो रहा है, यानी 80 में बेच रहा है, ठीक है। अब इक्वल टू देंगे, फिर इधर होगा, तो यहाँ मिल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे। अब 90 बॉल को बेचने पर 96 में, 96 रुपये में, ये रुपया दो 96 रुपया, तो रुपया ऊपर लिखेंगे, 90 से क्वांटिटी निकल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ देखो, 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर, 1 रुपया ऊपर है, 4 वस्तु को बेचने पर 4% का हानि होता है, यानी 96। सेम चीज 1 रुपये में, 1 रुपया ऊपर, रुपये में रुपये, 1 रुपये में 3 वस्तु, 3 वस्तु यहाँ हो गया, तो हमको कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा, 100 प्लस एक्स लाभ या हानि होता है, यही निकालना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो 100 प्लस एक्स बराबर 128, एक्स बराबर 28% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सेम ये तीसरा तेरहवां नंबर है, टू आर्टिकल केस। टू आर्टिकल केस में क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन भी मेंस के लिए है, तो यहाँ कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा है। जो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एनटीपीसी बीटी 2 और सीपीओ दिल्ली पुलिस, या फिर अदर एग्जाम हायर लेवल का एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक टेबल को 12% हानि पर, 12% हानि पर, तो 12% हानि का 12% हानि लिख दिया माइनस में, 19% लाभ पर बेचा, तो 19% लाभ यानी प्लस 19 वाई लिख दिया। तो टोटल हमको 160 रुपया का लाभ हो रहा है, टोटल हमको 160 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 160 लिख दिया। फिर 12% का लाभ हुआ, 12% का प्लस 12x, और 40% का हानि होता है, 40% का, सॉरी यहाँ पे है 16% का हानि हो रहा है, 16% का हानि लिख दिए, ठीक है। ओवरऑल 40 रुपये की हानि हो रही है, 40 रुपया इधर, रुपया ये दोनों रुपया में, ठीक है, रुपये में। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 3y बराबर 120, यानी कि y बराबर हमारा 40 निकल जाएगा, तो x बराबर 50 निकाल लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, x बराबर निकाल लिए, तो एक्स वाई टेबल का मान और इसका मान, तो दोनों का मान हमारा 500 और 4000 हो जाएगा, डिफरेंस हमारा रह जाएगा। ये हमारा मान है, 100 एक्स टेबल का मान है, 100 वाई हमारे बुक का मान है, उसी के हिसाब से 12% हानि, 12% हानि यानी माइनस 12x हुआ था, और 19% लाभ यानी प्लस 19y हुआ था, ठीक है। इसके हिसाब से कैलकुलेट किया। इस ऑनलाइन शॉपकीपर में क्या होता है कि अगर हम 1000 रुपये में कोई चीज 1 किलो खरीदे हैं और 1 किलो बेच रहे हैं, तो अगर कम में बेचे, तो हमने 4% का घपला किया, घपला किया तो वो इधर घपला होगा, ठीक है, और इतने में बेचेंगे, तो क्या होगा कि 196 ग्राम का पर बेचने पर, यानी हमारा मशीन 100 कर रहा है, 960 ही, 960 को 1000 100 कर रहा है, हम अपने घर से कितने लगा, 960 ही ना, लेकिन ग्राहक को कितना दिख रहा है, 1000 दिख रहा है, तो प्रॉफिट जो सो एक दर्पण में इतना लग सकता है, बेटे छोड़, ठीक है। फिर यहाँ एक व्यापार कर सबसे पहले 50% अधिक करता है, 100 से 150, फिर 20% का छूट देता है, 100 का चीज 80 में, फिर 900 ग्राम का 1 kg बेचता है, 900 ग्राम और 1000, सबको गुना कर लेंगे, एक बटे 33%। एक दुकानदार को लागत मूल्य पर चावल को बेचा, तो मतलब वजन के तौला तो मशीन का उपयोग करता है, मतलब गलत वजन वाला मशीन का उपयोग करता है, तो 25% लाभ प्राप्त होता है। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 CP है प्रॉफिट, यानी कि बेचा कितना होगा 5 पे,
बेचा कितना, तो 1 kg का जो है, 1 kg का दाम पे बेचा। 1 kg 1,000 है, ये पाँच पाँच पे है तो चार पे, चार पे निकाल लेंगे, चार पे 800। एक्चुअली में हमने उसे 800 दिया, लेकिन उसको दी कितना है, 1 kg। ये एंड होता है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा देखें, या खुद टीचर का सर्च करके या किसी दोस्त को बता सकते हैं। ये आप अपने दोस्त को भेजें, दोस्त को भेजें और शेयर करें, इससे फ़ायदे ही मिलेंगे, फ़ायदे ही फ़ायदे। लाइक फॉलो करो ताकि मुझे पूरा क्लास का लेक्चर